चलिए, हमने ओमेगा स्टार्ट किया था इस चैप्टर में। ओमेगा एक नया चैप्टर है क्लास मेट्रिक के लिए जो नई बुक आई है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने ओमेगा सीखा। हमने ये भी देखा कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस W को ओमेगा कहते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो हमने साबित कर दिया था पिछली वीडियो में। आज थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेते हैं कि आपको मालूम करना होगा ओमेगा की वैल्यू। मैं ये भी बताता चलूँ जी कि जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको देगा 1। ये तीनों जब आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों का तो 2 ओमेगा और 1 ओमेगा 3 हो जाएंगे, और ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा क्यूब बराबर हो जाएगा 1 के। 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि ओमेगा जब प्लस करेंगे तीनों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो आपके पास बराबर होगा 0। और जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आपके पास आएगा 1। अब इसकी थोड़ी सी चेंजिंग भी करेंगे। तीसरा स्टेप्स करने से पहले इसकी वैल्यू कह रहे आप मालूम करो। इसकी वैल्यू मालूम करेंगे सबसे पहले आप इसको आसानी के तौर पर ऐसी वैल्यू से आप एक्सपेंड करें ताकि आपके पास ये क्यूब आ जाए, क्योंकि आप जब यहाँ पर क्यूब आएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 1। अगर इस 12 को मैं ऐसे ब्रेक कर दूँ, जैसे 12 को मैं ब्रेक कर दूँ, 3 अंदर रख दूँ और 4 बाहर रख दूँ, तो ये 3 4 12, इसको मैंने ब्रेक किया, लेकिन मल्टीप्लाई का रूल बिल्कुल सेम रहेगा। इसको मैंने ब्रेक किया, क्यों? क्योंकि क्यूब रूट किसके बराबर होता है 1, और 1 की पावर 4 1 हो जाएगी। हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं 2-3 सवाल और प्रूफ करने वाले हैं 2-3 सवाल। 2-3 सवाल प्रूफ करेंगे और 2-3 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 58। अगर मैं 58 को ब्रेक करूँ किससे? 3 से, तो 3 को कैसे ब्रेक करूंगा? इसका आसान ट्रिक क्या है, देखो इसको डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3, नीचे 5 से 3 माइनस करो, 2 बच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 8। अब मैं कहता हूं कि 3 का इतना टेबल पढ़ो कि 28 आ जाए। 28 तो नहीं आता, लेकिन 27 आता है। 27 तो कितना बच गया 1। इसका मतलब ये है कि 3 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 57 आएगा और 1 ओमेगा बच जाएगा। तो इसको मैं आसानी से ऐसे ब्रेक कर देता हूं कि मैं कह रहा हूं 57 डॉट और ये बच जाएगा 1। आपको ये मालूम होना चाहिए, बिल्कुल ही तवज्जो के साथ ये मेरी एक बात सुन ले कि अगर आपके पास a लिखा हुआ हो, इसकी पावर हो 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? जब बेस सेम हो जाएगा, a और a सेम है, तो बेस सेम और पावर ऐड करते हैं हम। इस रूल में हम क्या करते हैं? बेस सेम पावर ऐड। तो 2 इन दोनों का बेस सेम है, उसको मैं लिख रहा हूँ 1 मरतबा, और इसकी पावर को मैं क्या कर रहा हूँ प्लस। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ये बन गया। इसका मतलब ये है कि 57 और 1 ओमेगा सेम है, तो इसको मैं 1 मरतबा लिखूंगा, और ओमेगा जब सेम होगा तो 57 + 1 क्या हो जाएगा 58। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब बारी आएगी नेक्स्ट ओमेगा की। इस ओमेगा की बारी आएगी। ओमेगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो 95 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो 3 जा 9, ये ख़त्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5। ये ख़त्म हो गया, 9 में से 9 माइनस करो 5। अब 3 का टेबल जब 1 टाइम पढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा 3, और 5 में से 3 निकालो 2। इसका मतलब ये है कि 3 को मैं 31 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 93, और जब इसमें मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा 95। इसका मतलब कि 3 ओमेगा को ऊपर मैं पावर लिख देता हूँ 31, और फिर सम उसके साथ 2 ओमेगा ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने 58 को क्या किया, 57 + 1 58। इस तरह मैं बिल्कुल ये लिख देता हूँ कि 93 डॉट ओमेगा 2। अब मैं क्या करता हूँ इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये कर देता हूँ कि इस ओमेगा क्यूब को मैं 1 के बराबर कर देता हूँ। देखो ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1, इसके ऊपर पावर क्या है 4, प्लस ओमेगा 57 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 19 जो अब मैंने निकाला, और साथ में क्या है ओमेगा, प्लस ओमेगा 93 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओमेगा 3 अंदर, और इसके बाहर मैं लिख देता हूँ ओमेगा 31 और साथ में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 की पावर 4 1, प्लस
ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 और बाय 19 साथ में ओमेगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 331 ओमेगा की पावर क्या हो गई क्यूब और 1 इसके 31 पावर और साथ में क्या है ओमेगा स्क्वायर। अब 1 अपनी जगह 1 की पावर 19 1 ही होती है 19 को आप 1 मरतबा 1 को आप 19 मरतबा मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 जा 1 आंसर क्या आएगा 1। तो 1 की पावर 19 1 ही होता है और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आएगा ओमेगा प्लस 1 की पावर 13 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और फिर ये देखें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है जल्दी बताओ 0 के। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था कि हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इसकी सब की वैल्यू निकाली और रिजल्ट क्या दिया हमें 1 0 दिया रिजल्ट। अब इसी ओमेगा को सॉल्व करके थोड़ा सा आगे जाएंगे। इस एक सवाल में और बता रहा हूँ वैल्यू निकालनी होगी और फिर मैं प्रूफ की तरफ जाऊँगा। जैसे आपके पास है आपके पास ओमेगा की वैल्यू आपने निकालनी होगी। जैसे आपके पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये देखो ये तीनों एक प्रॉपर्टी है जो अभी हमने पढ़ी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो क्या अगर मैं इसको तीनों को कुछ वैल्यू निकाल के मैं अगर सेम कर दूं इसकी पावर में 7 कर दूं क्या इसकी वैल्यू निकालो तो मुझे पता है कि 1 प्लस ओमेगा अगर 1 प्लस ओमेगा को मैं यहाँ रहने दूं तो क्या ये प्लस ओमेगा स्क्वायर वहाँ जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जल्दी बताओ हो जाएगा कि नहीं कि 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो जहाँ पर 1 प्लस ओमेगा होगा वहाँ पर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक ओमेगा स्क्वायर माइनस का ये रहा और इसकी पावर क्या है 7। अब माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा ओमेगा माइनस का। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा स्क्वायर और एक ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 पावर 7 ये 2 पावर 7 भी है और ओमेगा स्क्वायर के साथ भी 7 है। मतलब ये है कि 2 के साथ भी पावर 7 है और ओमेगा के साथ भी पावर 7 और 2 इसका अपना था तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब फिर वही कहानी 2 को अगर 7 मरतबा मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा माइनस 128। आप लोग भी ट्राई करें 2 को 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 7 टाइम और 14। अब ओमेगा की पावर फिर 14 आ गई। अब फिर इसके साथ क्या करूँ अगर मैं इसको मैं क्यूब में तोड़ दूँ क्यूब में तो क्यूब बराबर किसके होता है 1 ओमेगा क्यूब 1 के। तो ये काम आसान हो जाएगा। तो क्या 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 4 जा 12 और साथ में कितने रह गए 12 मतलब ये तो 14 थे 2 ओमेगा रह गए वो मैंने साथ में लिख दिया। अब माइनस 128 ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। इसकी पावर क्या है 4 और ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ 1 की पावर क्या होती है 4 1 की पावर क्या होती है 1 की पावर 4 1 ही होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 128 ओमेगा बच गए ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख देता हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 की पावर 4 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपने देखा कि किस तरह आसानी से हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली। इस तरह से आपने सारी वैल्यू निकालनी है। ये सारी बेसिक चल रही है और इसके बाद अब थोड़ा सा आगे जाके इसको प्रूफ करेंगे। अभी हमारे पास एक ऐसा सवाल होगा जिसमें हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कह रहे हैं 1 माइनस अंडर रूट क्यूब और ओमेगा इसकी पावर 4 और 1 माइनस ओमेगा क्यूब और इसकी पावर 5। कह रहे कि ये सब बराबर होगा 512 ओमेगा स्क्वायर के। ब्रैकेट को देख के कुछ याद आ रहा है पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था। देखे ब्रैकेट को देख के गौर से ब्रैकेट के अंदर देखे ये कौन सी वैल्यू लग रही है। गौर से दिमाग पे थोड़ा जोर दे ये कौन सी वैल्यू लग रही है। हर वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा आ जाए और क्यूब आ जाए आयोटा आ जाए और क्यूब आ जाए। अगर आप ईमानदारी से अगर आप सारी वीडियो देख रहे हैं। देखिए मैथ की बुक चेंज हो गई है। आपने टाइम पास नहीं करना बिल्कुल स्कूल में जाके 40 मिनट अगर 50 मिनट आपको दे रहे एक टीचर मैथ का टीचर आपको दे रहे आप 40 मिनट 35 मिनट जितना इल्म आप उनसे गेन कर सकते हैं गेन कर ले। हमारा मसला ये है कि हम 40 मिनट 45 मिनट हम टाइम पास कर लेते बैठे रहते बस सर आ गया बस आप ये फिर आ गया मैथ वाला।
बस 40 मिनट टाइम पास करके फिर निकल जाते हैं, सर निकल जाते कह रहे एक और आएगा, इस तरह हम अपना वक्त को ज़ाया कर देते हैं। जितना आप 40 मिनट में टीचर से इल्म गेन करेंगे ना, ये नॉलेज गेन करेंगे, तब ये सारी बातें समझ आएगी। और मैं इंटरेस्टिंग बात ये आपको ये बता दूं कि बुक से हटकर अगर आप लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं मैथ के बारे में, आपकी ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हम सिलेबस के एक्सरसाइज, सिलेबस के काम ही नहीं पढ़ते तो बाहर की बुकें कैसे पढ़ेंगे। तो आप अपने टाइम ज़ाया मत करें। देखिए मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ मैट्रिक क्लास की सारे देख रहे हैं, व्यू 5-6 आ रहे हैं, मतलब 20, 30, 35, 500, 600, 700 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 30 और 15 देख रहे हैं। क्यों? ये सबको मैथ आती है क्या? नहीं आती, फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि हमारे ऊपर पीछे से फोर्स नहीं है। अगर कोई फोर्स करे, तवज्जो के साथ पढ़े, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बिल्कुल आसानी के साथ पढ़े तो काम आसान हो जाएगा। वरना स्कूल में टाइम पास करते रहोगे, बोर्ड में हर साल पे बुक चेंज हो रहा है, हर साल पेपर नहीं बल्कि बुक चेंज हो रहा है हर साल, तो इस तरह से पेपर भी चेंज हो जाता है। मेन पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक चेंज होने का मतलब ये है कि आप लोगों का पास पेपर ख़त्म, पास्ट ईयर 10 ईयर जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सारा ज़ाया चला गया। हर नए पेपर आने में नई चीज़ आएगी, नए पेपर स्टार्ट होने में नए कंसेप्ट आएगा, नया पेपर जब आएगा तो नए सवालात आएंगे। हर प्रैक्टिस अगर आपने की होगी हर सवाल की, आपको काम आ रहा होगा, अगर नहीं की होगी काम मुश्किल लगेगा। तो हर एक सवाल की प्रैक्टिस करें, बाकी हम तो करते रहते, बस आप लोगों को हमारी थोड़ी सी नसीहत है, बाकी काम करेंगे तो आसान होगा। तो इसको देखिए, ये जो ये ना, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि -1 प्लस आयोटा ओमेगा क्यूब अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू होती है? ओमेगा की। और अगर प्लस की जगह क्या आ जाए, बीच में माइनस आ जाए, तो वो किसकी वैल्यू होगी? ओमेगा स्क्वायर की। आप देखिए ये आधी हाफ वैल्यू जो ऊपर न्यूमरेटर में है ना, ये वाली मुझे गिवन है। तो अगर ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर ले, 2 ख़त्म, तो क्या ये सारी वैल्यू 2 ओमेगा की बराबर हो जाएगी? तो इस सब की जगह मैं 2 ओमेगा लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा। बल्कि मैं प्रूव कर देता हूँ कि एज वी नो डेट -1 प्लस आयोटा 2 इज इक्वल टू ओमेगा। तो 2 नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा और -1 प्लस आयोटा ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई? 2 ओमेगा की। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि -1 माइनस आयोटा क्यूब और नीचे क्या है 2, ये 2 डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो -1 माइनस आयोटा क्यूब। तो 2 स्क्वायर वैल्यू होगी माइनस वाली, जहाँ पर ये वैल्यू आएगी वहाँ पर मैं लिखूँगा -2 स्क्वायर, और जहाँ पर ये वैल्यू आएगी वहाँ पर लिखूँगा 2 ओमेगा। तो जहाँ पर सवाल में क्या है, ये सारी वैल्यू ये किसके बराबर है, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 ओमेगा। मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें? 2 ओमेगा, और इसकी पावर क्या है? 4। यहाँ पर ये माइनस वाली है, माइनस वाले की पावर क्या है? 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है? मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए ये 4 2 के साथ भी है और ये 4 ओमेगा के साथ भी है। डिवाइड या मल्टीप्लाई, 2 के साथ ये 5 भी है और ये 5 ओमेगा स्क्वायर के साथ भी है, ओमेगा के साथ भी स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 की पावर 4 तो होती है 60, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। ओमेगा क्यूब मैं इसमें ब्रेक करूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा क्यूब और ओमेगा 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। ये मैं क्यूब ब्रेक करूँ, मैंने बताया था कि क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 हमारे पास आसानी से मिल जाएगा। 2 की पावर 5 वो होती है 32, और 2 5 10। जब ये 10 हो जाएगी फिर मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। 10 को मैं कैसे तोड़ूंगा? ओमेगा 10 में मैं बोलूँगा कि 3 की पावर होल 3, 3 3 9 और 1 ओमेगा साथ में बच जाएगा। तो 16 ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, साथ में आ गया ओमेगा। 32 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1, और इसकी पावर है 3, तो वो 1 ही हो जाएगी, और साथ में क्या जाएगा? ओमेगा। 16 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512, और ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया
लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड। तो कितना इंटरेस्टिंग ये आपके पास एक सवाल आ गया कि आपने इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है। एक प्रूफ हम एक और पढ़ लेते हैं, जल्दी से इसके आप कॉपी कर ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच ले, कॉपी कर ले। आपने सिर्फ काम करना है। एक प्रूफ एक और पढ़ लेते हैं जिसमें आपके पास एक फार्मूला बनाना पड़ेगा या कोई और वैल्यू बनानी पड़ेगी, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन है कि a³ माइनस b³ बराबर है x माइनस वाई। ये प्रूफ करना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और राइट हैंड साइड आपने ये प्रूफ करना है कि x माइनस ओमेगा वाई, और यहाँ पे प्रूफ करना है x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आपको वैल्यू दी है। अब आपको कह रहे कि इसको प्रूफ कर ले कि ये इसके बराबर है या इसको प्रूफ कर ले कि ये इसके बराबर है, आपकी मर्जी है। आप इसको इससे पे प्रूफ कर ले। इसको हमेशा याद रखें, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लें। हर वो साइड को आपने चूज़ करना है जिसमें वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब जो ज़्यादा डिफाइन हुआ हो और आसानी से डिफाइन हो सके। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले रहा हूँ जो कि ये वाली वैल्यू है। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, x माइनस वाई, और ये यहाँ क्या है, x माइनस वाई डब्ल्यू ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैं भी कभी कभार इसको w बोल देता हूँ, लेकिन ये ओमेगा है। अब अगर मुझे इसको सोल्व करना है ना, a³ माइनस b³, आप लोगों ने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा कि क्यूब की वैल्यू ये होती है। फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ये बताना है, जिसमें से आपने यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ख़त्म कर देना है। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा जो कि ये है। अब आप देखें, इसमें ये बराबर होता है इस सब के, लेकिन इसमें x माइनस वाई है। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ ये कुछ और है और ये कुछ और है। तो दो सेट आपके पास डिफरेंट है और एक सेम है। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये वाली वैल्यू मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और ये वाली मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है। x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आएगा x स्क्वायर। x को w ओमेगा स्क्वायर और y से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई। अब इसकी बारी है इन दोनों की। माइनस प्लस माइनस ओमेगा और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा एक्स वाई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ओमेगा वाई और ओमेगा स्क्वायर वाई जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा क्यूब, क्योंकि एक ओमेगा और दो ओमेगा 3 हो जाएंगे, और एक वाई और दो वाई कितने हो जाएंगे, 2 वाई। अब मैं क्या करता हूँ कि x माइनस वाई, अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये बन गया, इसको अब मैंने नहीं चढ़ना। यहाँ पर ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 1। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजिंग करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के साथ x और y कॉमन है। जब मैंने दोनों से x और y कॉमन निकालूंगा, यहाँ बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ क्या बच जाएगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैं आपको बता देता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। जब मैं इन दोनों को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रहने दूंगा तो ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये क्या आ जाएगा -1 और प्लस 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये फार्मूला ये बन गया जो हमारे पास रिक्वायर्ड था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सारी वैल्यू जो है ये x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर होता है a³ माइनस b³। तो ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड हमने लिया था तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ये होते हैं ओमेगा और ओमेगा के फार्मूलाज।
कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपने सिर्फ 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्यूब वाली, ये वाली और ये वाली। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। देखो आपको खुद से चेंज करना होगा। कुछ सवाल आपके पास ऐसे भी आएंगे जिसमें आपके पास ओमेगा की प्रॉपर्टी अलग दी होगी, ज़रूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कुछ वैल्यूज़ बता दूं, जैसे देखो अगर आपको ये मालूम है ना कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ये आपको मालूम है, देखो इसमें से कितनी प्रॉपर्टी निकलती है। इन दोनों को मैं यहाँ रहने देता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 जाके -1 हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब मैं इन दोनों को 1 प्लस ओमेगा को लेके जाता हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर वहाँ पे चला जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रहने देता हूँ तो स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ रह गई, तो ये प्लस वाली कहाँ चली गई, यहाँ, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। आप बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी इस पे लगानी है, आपके पास क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो ओमेगा की बातें यहाँ पर वाइंड अप हो गई। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।